ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियोस में हमने अम्ल क्षार की लगभग सारी परिभाषाएं सम्मिलित रूप से पढ़ ली थी। हमने अम्ल क्षार की सामान्य परिभाषाएं पढ़ी, कुछ अवधारणाओं के तौर पर आरएनएस का सिद्धांत पढ़ा, ब्रांस्टेड-लोरी की संकल्पना पढ़ी, लुईस की अम्ल क्षार संकल्पना पढ़ी। तो ये सब चीज़ों को हम समझ सकते हैं, स्पष्ट है, हम क्लियर कर चुके हैं सारे बिंदु। ठीक है, अब अगला बिंदु है पीएच मापक्रम। ये पीएच मापक्रम क्या है? देखिए, सुन लीजिए एक बार, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं हम लोग। पीएच मापक्रम, आप देखिए, इसको मापक्रम कह लो, स्केल कह लो, पैमाना कह लो, इन सब का एक ही मतलब है। आप देखिए, इंग्लिश का शब्द है स्केल, ठीक है, हिंदी में इसको पैमाना या मापक्रम कहते हैं। अब क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी मीडियम से पेपर देते हैं, तो आप स्केल शब्द आ जाए, मापक्रम आ जाए, ठीक है। ये क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए, अब मैं तुम्हें एक बार फिर बता देना चाहता हूं, अम्लों के बारे में पढ़ा, परिभाषा पढ़ी, इसके गुण पढ़े और उसके उपयोग पढ़िए। जो हमारे सिलेबस में अम्लों के जो गुण दे रखे हैं, क्रम वाइज दे रखे हैं, वो मैंने उनको 5 बिंदुओं में कन्वर्ट कर लिया और वही हमारे काम आता है। क्षारों के बारे में पढ़ा, उनके गुण पढ़े, उनके उपयोग पढ़े। लवणों के बारे में पढ़ा, उनकी परिभाषा पढ़ी, इसके उपयोग, गुण पढ़े और उसके उपयोग पढ़े। फिर हमने अम्ल क्षारों के आधारित 3 संकल्पनाएं पढ़ी। समझ रहे हो? अब जो अगला बिंदु हमारे पास आया पीएच मापक्रम। ये पीएच मापक्रम क्या है? देखिए, इसके बारे में इसको अच्छी तरह समझना है, डिटेल से इसको समझना है, इसके बारे में आपको नोटिस करके इसको समझना है। ये भी अच्छा बिंदु है इस पाठ का, बहुत अच्छा बिंदु है। इसकी परिभाषा पढ़नी है, इसके बारे में टोटल पढ़ना है। पीएच मापक्रम का हम दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ेंगे, उनमें बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने बनते हैं, उन प्रश्नों को हमें याद रखना है। मैं उनको पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जब ये समझ में आएगा तभी तो उसके आधार पर हमें जो प्रश्न बनेंगे वो समझ में आएंगे। तो समझिए ध्यान। देखिए, आपको याद रखना है, जिस तरह हमें तापमान को मापने के लिए, टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर का हम उपयोग करते हैं, उसी प्रकार अम्ल क्षार की सामर्थ्यता को मापने के लिए हमें पीएच मापक्रम की आवश्यकता होती है। यानी ये ऐसा विलयन है, ऐसा मापक्रम है, ऐसा स्केल है जिससे हम अम्ल क्षार की सामर्थ्य को मापते। यानी विलयन अम्लीय है या क्षारीय है या फिर उदासीन है। आप देहाती भाषा में ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा उपकरण, ऐसा मापक्रम या ऐसा स्केल जो अम्ल क्षार तथा उदासीन विलयनों को मापने के काम आता है, उसे पीएच मापक्रम कहते हैं। समझ रहे बात को? सर, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल से। क्या पढ़ना था? पीएच मापक्रम को क्या है, मैं आपको बता रहा था। जिस तरह हमें थर्मामीटर को मापने के लिए ना, सॉरी, तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अम्ल तथा क्षार या उदासीन विलयन को मापने के लिए हमें, उनके सामर्थ्यता को जांच करने के लिए हमें किसकी? पीएच मापक्रम की आवश्यकता है। ठीक है। अब पीएच में पी क्या है, देखिए इसके बारे में समझ लेते हैं। पी जो है, ये जर्मन भाषा का शब्द है, जिसको जर्मन भाषा में क्या कहते हैं? पुशांक कहते हैं, और इंग्लिश में इसको पावर कहा जाता है। अगर मैं इन दोनों शब्दों की व्याख्या अपने देश में करूं, हिंदी में करूं, तो इसका मतलब कितने से है? शक्ति। जहां पी जर्मन भाषा का शब्द है, जिसे पुशांक या पावर कहते हैं, जिसका हिंदी में शक्ति से। इसी प्रकार मैं एच की बात करूं, देखिए एच जो है, ये क्या है? एच, ये जो एच है ना, ये जलीय विलयन में सांद्रता को मापने के काम आता है। एच का मतलब सांद्रता, यानी जलीय विलयन में सांद्रता किसकी है? सांद्रता को मापने के काम आता है। अम्ल की सांद्रता दिखे या क्षार की सांद्रता दिखे, ठीक है, तो ये सांद्रता को मापता है। ठीक है। अब हमें पता लग गया कि पीएच में पी तो जर्मन भाषा का शब्द पुशांक या पावर से, जिसका हिंदी में शक्ति से। एच क्या है? सांद्रता को मापने के काम आता है। लेकिन इसका सूत्र क्या होता है? देखिए, पीएच इक्वल टू होता है -log10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब इसकी परिभाषा इसी में छुपी हुई है। कैसे कैसे छुपी हुई है? वो छुपी ऐसे है, मैं इसको संकेत के रूप में लिख रहा हूं। संकेत से आप इसको परिभाषित, ये कोष्टक का सचित्र देख रहे हो, मैं देखिए संकेत से आप इसको परिभाषित कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखिए, संकेत लिख रहा हूं मैं, देखिए, ये जो कोष्टक का चिन्ह देख रहे हो आप, ये इसका अर्थ होता है सांद्रता। इसका मतलब क्या होता है? H आपको पता है कौन है? हाइड्रोजन।
और मैं इसे प्लस लगा दूं तो फिर आयन कह दूं, मैं इसको हाइड्रोजन आयन कह दूं सीधे, या अगर आपको अलग समझना है तो आप H+ को लिख सकते हो हाइड्रोजन आयन। ये लॉग क्या है, लॉग के बारे में आपने पढ़ा है, इसको लघु गुणक कहते हैं या लॉग ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लॉग भी कह सकते हो या आप इसको लघु गुणक भी कह सकते हो, ठीक है। लॉग और एंटी लॉग आपने पढ़े। और ये ऋणात्मक चिन्ह, ये 10 क्या है, इसका बेस होता है, आधार है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक एक संकेत, 2, 3 और 4 संकेत इसको हम परिभाषित करेंगे। कैसे? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, ये रहा हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये जो चिन्ह देख रहे हो ये क्या है, सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। अब इस सूत्र में इसकी परिभाषा है, क्या परिभाषा है सूत्र की, मैं बता रहा हूं आपको। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये पुस्तक का चिन्ह आप देखिए ना संकेत में, इसको सांद्रता कहा जा रहा है, ये H+ कौन है, हाइड्रोजन आयन है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लॉग कह लो, लघु गुणक को क्या कहते हैं हम लोग, पीएच। तो हिंदी में आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, इसकी परिभाषा क्या है, हाइड्रोजन, मेरा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक, तो ऋण का चिन्ह लग रहा है, किसको, लॉग कह लो या लघु गुणक कह लो, कोई दिक्कत नहीं, ऋणात्मक लघु गुणक को या लॉग को, लघु गुणक को क्या कहते हैं हम लोग, पीएच कहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा में समझने, तुम तो कह रहे थे साहब इसको ऐसे लिख सकते हो कि अम्ल क्षार तथा उदासीन विलयन को मापने वाला उपकरण, हाँ कह सकते हो, लेकिन इसका ये भी तो इसकी परिभाषा है। तो क्या है, इस सूत्र से हमें स्पष्ट हो गया कि पीएच बराबर होता है -log10 इंटू हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लॉग को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच। इस सूत्र से हमने परिभाषित कर लिया, ठीक है। अब देखिए आगे, ये क्या है, वास्तव में पीएच मापक्रम जो है जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है, यानी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, कम है या अधिक है या मीडियम है। अगर हाइड्रोजन की, देखिए आपको ये बात समझनी है कि पीएच मापक्रम वास्तव में जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है तो विलयन कैसा होगा, सांद्रता अधिक होने पर पीएच का मान कम होता है, ध्यान रखना इस बात को, कम होगा पीएच का मान तो अम्लीय होगा ना विलयन। अगर अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा, अगर पूरा 7 है तो उदासीन होगा। उसको हम पढ़ेंगे, मैं तुम्हें बताऊंगा कब अम्लीय होता है कब क्षारीय होता है, लेकिन ये बात आपको कंफर्म हो गई कि वास्तव में इस सूत्र से स्पष्ट हो गया कि हाइड्रोजन आयन जो है, पीएच मापक्रम जो है जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। और आपको ये बात याद रखनी है कि जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है तो पीएच का मान उतना ही कम होता है, जितनी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है पीएच का मान उतना ही, ठीक है। समझने वाली बात, उदाहरण के लिए समझते हैं, मैं इसको बता देता हूं, आप इसको जब समझने के बाद स्किप करो, वीडियो को नोट बना के लिखो, तो इस तरह क्रमवार निकालना है इसको, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे देखिए, अगर मैं जल के पीएच का मान ज्ञात करूं तो कैसे होगा, देखिए हमें पता है H2O, इसको कैसे लिख सकता हूं, H और OH में, ठीक है, H+ और OH माइनस में लिख सकता हूं इसको। इसका पीएच का मान होता है 1 × 10⁻⁷। अब इसका मान रख देते हो तो पीएच बराबर क्या होता है, -log10 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब हमें किसकी निकालनी है, जल की, तो पीएच बराबर हो जाएगा -log10, जल का सूत्र लिख दो H2O, इसका मान रख दो -log10, कितना होता है 1 × 10⁻⁷, ठीक है। इसको आगे ले लो, माइनस से माइनस, पीएच बराबर क्या हो जाएगा 7 log
समझ रहे हो? ये बात भी समझने की है, ये माइनस, तो ये बात आपको समझनी है कि ये आया कहां से, 7 लोग, ठीक है, कितना आगे ले लेंगे, ये तो इसका मान तो कैंसिल, या इसको इस तरह दिक्कत आ रही है तो इसको, ठीक है, इसको आगे पीछे कहीं ले लिया, तो आप देख रहे हो कि इसका मान 10 इसका 20 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाता है, तो पीएच बराबर कितना आ जाएगा टोटल 7। तो इसका मतलब जल के पीएच का मान कितना होता है 7। तो स्केल चेक करते हैं, स्केल से हमें पता लग जाएगा कैसे कैसे देख। इसका मतलब ये हुआ कि जल के पीएच का मान हमने कितना निकाला है, 7 निकाला। अब पीएच माप क्रम के लिए हम पैमाना बनाते हैं, पैमाने से हमें अंदाजा लग जाएगा। देखिए आप पैमाने को चाहे तो चांदे रूप में बना सकते हो, चाहे इस तरह से आप बना, ठीक है। वो कैसे कैसे, थोड़ा सा इसको और मैं बड़ा बना लेता हूं। आप देखिए चाहो तो इस तरह बना सकते हो, इससे कोई बड़ा इश्यू नहीं है, इस तरह भी आप डिजाइन के रूप में इसको बना सकते हो, चांदी के रूप में इसको इस तरह बना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस तरह से है, छोटा है बड़ा है, समझ रहे हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ OH माइनस, ठीक है। मैं इसको पूरा सा यहाँ भर लेता हूँ जिससे हमें पता लग जाए कि क्या है, ठीक है। यहाँ 7, यहाँ 0, यहाँ 14, ठीक है। अब देखिए जब पीएच का मान किसके बीच में हो, 7 और 0 के बीच में, यानी 0 से लेकर के 6.9 तक, भाई 7 से कम होता है 6.9, तो विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है। जब पीएच का मान पूरा फिक्स 7 होता है, पीएच का मान कितना होता है, पूरा 7 होता है, तो विलयन कैसा होता है, 7 पर उदासीन होता है, ना 7 ना 6.9 ना 7.1, पूरा 7 पर उदासीन होता है। और जब पीएच का मान 7.1 से लेकर 14 के तक होता है तो विलयन कैसा होता है, क्षारीय। अब इस पीएच के माप क्रम के आधार पर आप बता सकते हो कि विलयन कब तो अम्लीय होगा, कब उदासीन होगा, कब क्षारीय होगा, ठीक है। अगर पीएच का मान पूरा 7 है, जैसे जल का भी निकाल गया है 7 आया, तो विलयन कैसा होगा, उदासीन। जल उदासीन तो होता है, ऐसा तो खट्टा कड़वा थोड़ा नहीं होता, जल उदासीन होता है। हमारा जो शुद्ध जल होता है, आशुद्ध जल जो मेरा पीने के योग्य काम आता है, उसका पीएच का मान कितना होता है, 7। अगर 7 से कम है यानी 6.9 है और 0 तक अम्लीय है, 0 से लेकर 6.9 तक अम्लीय है, 7 पर पूरा उदासीन है, 7.1 से लेकर 14 तक के बीच कितना है, विलयन क्षारीय होगा, ठीक है। इस पीएच को आप बना लेना, इस पीएच को बनाने से आप पूछ सकते, ठीक है, इस पीएच को बना लेना। अब मैं कुछ आपको टेबल लिखवा रहा हूँ, आपको उस टेबल से अंदाजा हो जाएगा कब कहाँ होता है। वैसे आप इस स्केल के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हो कि विलयन कब तो उदासीन होगा, कब अम्लीय होगा, कब क्षारीय होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, यौगिक का नाम मैं सीधा लिख रहा हूं, नाम, आप सूत्र लिखने की तो जरूरत नहीं है, पीएच का मान, विलयन की प्रकृति, इसकी जरूरत नहीं है। आप जब आपको पता है तो आप, अगर आप एक प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित विलयन में पीएच का मान 3 है, बताओ विलयन की प्रकृति कैसी होगी। अब 3 पर तुम्हें पता है 3 कितना है, 7 से कम है, 0 के बीच में अम्लीय होगा। मैं वैसे ही लिखवा रहा हूँ उसको, देखो जैसे पहला है HCl, क्रम संख्या देख लो, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप सीधा भी लिख सकते हो, मैंने उसको नाम लिखा है HCl लिख सकते हो, ठीक है। पीएच का मान 0, विलयन कैसा होगा, 0 पर कैसा होता है, अम्लीय होता है ना। नींबू का रस, पीएच का मान 2.4, कैसा होगा भाई 2.4 पर, 7 से कम है ना, अम्लीय होगा। शुद्ध जल, जिसको अशुद्ध जल भी कहते हैं, पीएच का मान होता है 7, कैसा होगा भाई 7 पर, 7 पर ही उदासीन होगा, ध्यान रखना, ठीक है। चौथा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कह लो, मैग्नीशिया कह लो, सूत्र तुम्हें पता है, MgS का होल ट्वाइस होता है, कितना होता है 14, कैसा होगा 14 पर भाई, क्षारीय, ठीक है।
और जैसे रख 4.2, मतलब तुम्हें इन सारा कोई भी टेबल आ जाए इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो इतना याद रखना है जब पीएच का मान 0 से लेकर 6.9 तक हो तो कैसा होगा, सारी होगा। अगर पूरा पट 7 है पीएच का मान तब जाके विलयन उदासीन होगा। अगर वो 7.1 भी है तो फिर वो उदासीन नहीं होगा, वो फिर क्षार की श्रेणी में पहुंच जाएगा। अगर पीएच का मान 7.1 से लेकर के 14 तक है तो विलयन क्षारीय है। इस टेबल का कोई मतलब नहीं है, वो तो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा था जिससे तुम यहाँ पे पहचान कर लो कि भाई ये कि विलयन कब उदासीन होता है। वो जो मैंने पैमाना बनाया पीएच स्केल बनाया है उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या कहाँ कहाँ क्या क्या, समझ रहे हो। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपको पीएच पैमाने के बारे में पता है कि पीएच पैमाना किस तरह से उदासीन, अम्लीय और क्षारीय विलयन को मापता है तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि वास्तव में इस तरह से इससे मापता है। अब ये तो थी इसकी सामान्य बात है। अब देखिए हमें ये बात और याद रखनी है कि जो हमने पीएच का सूत्र पढ़ा है वो जो किस तरह से पढ़ा है, पीएच के सूत्र के बारे में आपको याद रखना है। अब मैं इसको एक बार और बता रहा हूं, आप इसको अच्छी तरह ध्यान से समझिए हमने क्या क्या पढ़ा, किस तरह पढ़ा। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा पीएच मापक्रम के बारे में। आपको याद रखना है कि जिस तरह से तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर की आवश्यकता होती है उसी प्रकार अम्लीय क्षारीय विलयन को मापने यानी उनकी अम्लीय क्षारीय विलयन की सामर्थ्य को जांचने के लिए हमें पीएच मापक्रम की आवश्यकता है। ये पीएच क्या है, जहां पी जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसे पोटेंशियल पावर कहते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ शक्ति होता है। उसी प्रकार एच जो है सांद्रता को मापता है। फिर आपको आगे क्या लिखना है, आपको लिखना है कि पीएच जो है पीएच बराबर होता है -log10 इंटू हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। आपको संकेत मैंने लिखवाए थे, संकेतों के आधार पर उसको आप परिभाषित कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को या लॉग को क्या कहते हैं हम लोग, पीएच कहते हैं। क्या लिखना है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघु गुणक को पीएच कहते हैं। जैसे फिर जल की जैसे कैसे निकालते हैं इसके द्वारा हमने देखा है, हमने जल के पीएच का मान निकाला है। हमने देखा है कि जल को किस तरह लिख सकते हैं, एच और ओएच में। अगर एच और ओएच में इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो इसका मान 1 × 10⁻⁷ होता है। जब इसको हल किया तो हमने देखा कि इसका मान जल के पीएच का मान कितना है, 7 पर विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। फिर आपको पैमाना बनाना है, स्केल। देखिए जरूरी नहीं है आप स्केल को इस तरह बनाओ, मैं तुम्हें और बता रहा था कि स्केल को आप सीधा भी बना सकते हो। मैंने शादी के रूप में बनाए हैं, आप उस तरह से दिक्कत हो तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है इसमें। आप इस तरह से इसको बना सकते हो और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से इसके 3 टुकड़े कर दो और बड़ा बना लो। ठीक है, यहाँ तो लिखोगे H+, यहाँ लिखोगे OH- और इसको पूरा कलरफुल कर दोगे। ठीक है, इस तरह भी आप इसको बना सकते हो। यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है 7, यहाँ क्या है 14। आपको लिखना है जब पीएच का मान इन दोनों के बीच में हो तो विलयन कैसा होता था, अम्लीय होता है। जब पूरा 7 होगा तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। और 7 से ज्यादा यानी 7.1 से 14 के बीच होगा तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। इस तरह भी आप इसको बना। इस पैमाने से स्पष्ट था कि वास्तव में जो पीएच मापक्रम है वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। और आपको ये बात याद रखनी है कि जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना ही कम होगा। क्या याद रखना है कि पीएच मापक्रम वास्तव में क्या काम करता है, किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बतलाता है। और आपको ये बात स्पष्ट रखनी है कि पीएच का मान जितना अधिक होगा, पीएच का मान जितना अधिक होगा तो फिर कम क्या हुआ, अभी तो बताएगा। अगर पीएच का मान अधिक है, देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ये है, मैं इसको इस पुस्तक में लिख रहा हूं। अब ये सांद्रता बहुत अधिक है तो पीएच का मान कम है। अब पीएच का मान अधिक है तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी कि नहीं होगी, उल्टा कर दो। तो आपको ये बात याद रखनी है कि पीएच मापक्रम जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बतलाता है और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना कम होगा। ठीक है, तो आपको जब कुछ भी याद नहीं रहे तो ये पैमाना बना के लिख देना। वास्तव में पीएच मापक्रम अम्लीय क्षारीय उदासीन विलयन को मापने वाला एक पैमाना होता है, छोटा होता है, स्केल होता है। जब कुछ भी याद नहीं तो क्या करना, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जिस तरह से तापमान को मापने के लिए हमें
सॉरी तापमान को मापने के लिए हमें थर्मामीटर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अम्लीय क्षारीय विलयन को मापने के लिए हमें pH मापदंड की आवश्यकता है। ये वास्तव में अम्ल क्षार और विलयन की जो सामर्थ्यता है उसको चेक करता है कि सामर्थ्य कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है। अब पूरी बात समझ में आएगी। शॉर्टली और बता रहा हूं, एक बार और देखो, क्योंकि अच्छा बिंदु हमने पढ़ा स्टार्टिंग में pH मापक्रम। आपको याद रखना है कि pH मापक्रम क्या था। जिस तरह से तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर की आवश्यकता होती है, इसी तरह हमें अम्लीय क्षारीय उदासीन विलयन की सामर्थ्य को चेक करने के लिए pH मापक्रम की आवश्यकता होती है। pH मापक्रम में P जो है जर्मन भाषा का शब्द है, जिसे पुषांक या पावर कहते हैं, जिसका हिंदी में शक्ति से होता है। S क्या है, जो सांद्रता को मापता है। फिर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि वास्तव में pH मापक्रम क्या काम करता है। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है तो pH कम, विलयन की pH कम होती है। फिर आपको pH बराबर, उसका सूत्र लिखना है। pH बराबर होता है -log10 इंटू हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। आपको लिखना है, इसकी परिभाषा संकेत मैंने आपको बतला दिए कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को pH कहते हैं। ठीक है। फिर आपको क्या बनाना है, आपको मैं आपसे बता रहा था कि आपने जब उसको परिभाषित कर दो तो आप उसके बाद उसका पैमाना बना लेना, स्केल बना लेना। कैसे कैसे बनाना, चांदी के रूप में बनाऊं, इस तरह बनाऊं, यहाँ S प्लस OS माइनस 0, 7, 14 इन दोनों के बीच। देखिए मैं आपको इस तरह से और बताता हूँ, 0 से लेकर के 6.9 तक विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है। 7 पर कैसा होता है, उदासीन। ये फिक्स है ना, कम है ना। और 7.1 से लेकर के और 14 तक विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। ये बात आपको समझनी है। इस तरह से इसको बना देना। जब pH का मान 0 से लेकर के 6.9 तक होता है तो विलयन अम्लीय है, पूरा 7 पर उदासीन होता है, और क्षार का मतलब है 7.1 से लेकर 14 विलयन कैसा होता है, क्षारीय। फिर आपको लिखना है इस प्रकार pH मापक्रम अम्लीय क्षारीय उदासीन विलयन की सामर्थ्य को मापने वाला एक पैमाना। बात समझ में आ गई ना पूरी, कोई दिक्कत? तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा, क्योंकि फिर ये समझ नहीं आया ना आगे फिर दिक्कतें होंगी। अच्छा बिंदु है, मोस्ट है, याद रखो। दैट्स ऑल।